क्या हम ये मूड को कैप्चर कर पाते हैं? इसको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। क्या हम ये मूड को कैप्चर कर पाते हैं? सबसे पहले लेवल निकालते हैं इसका। सबसे पहले लेवल निकालते हैं। एक लेवल ये है, एक लेवल ये है। यह एक डॉट लेवल हुआ और यह एक डॉट लेवल हुआ और यह एक डॉट लेवल हुआ। यह एक डॉट लेवल हुआ। इसका 50% ये है, 50% ये है, 50%। ये एक लेवल हुआ और अपर साइड का भी लेवल ले लेते हैं। माउस लगा लेते हैं।
और ऊपर गया है तो एक लेवल और ले लेते हैं। बस ये लेवल हम लगा देंगे, देखना मार्केट कैसे काम करेगा। बस ये लेवल हम लगा देंगे, देखना मार्केट इसी लेवल पर काम करेगा। सबसे पहले कैंडल इम्पोर्टेंट देखते हैं, कौन कैंडल इम्पोर्टेंट था। इसका ओपनिंग है 17,707। ओपनिंग है 17,707। 17,707.55। 4 नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट है इसका। 4 नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट है। तो इसका 4 नंबर 1 2 3 4 ये रहा। ये है 4 ये 4 नंबर कैंडल है, इसका लो ब्रेक किया है ये 4 नंबर कैंडल है, इसका लो ब्रेक किया है ये। तो नीचे साइड के लिए अगर जाएंगे तो नीचे साइड के लिए अगर जाएंगे तो यहाँ से एक कैंडल स्टॉप लॉस रहता। एक कैंडल स्टॉप लॉस रहता। टारगेट 1:1। एंट्री लेने के बाद भी देखो कुछ तो पॉइंट तो दिया। एंट्री लेने के बाद भी देखो कुछ तो पॉइंट तो 10 पॉइंट तो मिनिमम देगा ही देगा। 10 पॉइंट तो मिनिमम देगा ही देगा। 10 पॉइंट बहुत होता है, रेगुलर 10 पॉइंट 15 पॉइंट मिलेगा बहुत। अब इसको यहाँ देखो, इसको ये है 50%, ये है 50%। लेवल के अनुसार तो ये रहा। यहाँ कैंडल क्लोज किया है, इसको थोड़ा सा और नीचे लेंगे। ये रहा, ये कैंडल ब्रेक किया है, यहाँ से एक एंट्री होगा।
आपके लिए। टारगेट के लिए ये स्टॉप लॉस और बड़े प्लेयर का ये हो गया 1:1 टारगेट पहला। वन इस्ट वन को ब्रेक किया है। एंट्री लेते हैं, थोड़ा सा रिटेस्ट दिया और यहाँ से बाइंग शुरू। 1:1 ब्रेक, तो 1:2 कंफर्म है कि 1:2 जाएगा ही जाएगा। 1:2 इसको भी ब्रेक ब्रेक है। ये था 1:1। ये वाला था 1:1, इसको ब्रेक किया था 1:2। ये हो गया 1:2, इसको भी ब्रेक किया था 1:3। ये रहा 1:3। इसका कलर करेंगे ब्लैक, इसका कलर करेंगे ब्लैक। इसका भी ब्लैक करते हैं। ये देखो एकदम जस्ट यहाँ पड़े। पहले तो ये देखते हैं, ये मार्केट यहाँ पड़े खत्म हो गया। 1:3 को ब्रेक कर दिया था, तो हमको तो ये माइंड में रहेगा कि मार्केट को 1:3 1:2 कितना था ये 1:3 को कंप्लीट करने तो आएगा, क्योंकि पेंडिंग दिया है। तो इस दिन क्या हुआ, इसके अगले दिन क्या हुआ कि यहाँ मार्केट ओपन हुआ। इसको भी देखते हैं क्या कर रहा है। माइंड में पहले से है कि मार्केट का टारगेट अप है, पेंडिंग है, तो अप साइड के लिए तो व्यू बनाएंगे। इसका ओपनिंग हो गया 17,761.55। 17,761.55। इसका भी 4 नंबर कर्नल अकाउंट है। तो इसका हो गया 1 2 3 4, ये वाला कैंडल इम्पोर्टेंट है। इसको हाईलाइटेड करते हैं पहले। ये 4 नंबर कैंडल,
इसका कैंडल क्लोज यहाँ हुआ है और यहाँ से एंट्री होगा। ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, टारगेट 1:1। ये देखो टारगेट, कैसे काम किया। ये 4 नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट था। माइंड में व्यू है कि मार्केट अप जाएगा। जब 4 नंबर कैंडल का ब्रेकआउट किया, कैंडल क्लोज किया, तो यहाँ से एंट्री बन गया, एंट्री बन गया। स्टॉप लॉस ये रहेगा, टारगेट 1:1। मार्केट यहाँ पर घुमाया भी थोड़ा बहुत और टारगेट वापस गया। ये देखो टारगेट यहाँ से टच करके मार्केट रिजेक्शन लिया। ये होता है डीप नॉलेज। यहाँ से जस्ट 1:1 कंप्लीट किया, यहाँ से एक रिजेक्शन। ये रिजेक्शन में 5 से 10 पॉइंट आराम से मिलता। अगर पता है कि 1:1 यहाँ पर है तो यहाँ से 100 ट्रेड आराम से बन जाता। जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो 1:2 टारगेट है। ये देखो 1:2, इसका डबल जाएगा। ये देखो यहाँ 2 लिखा है तो ये डबल हो गया। क्या डबल गया? पहली बात तो ये पिछला पेंडिंग टारगेट था, तो पेंडिंग टारगेट पार्ट यहाँ कंप्लीट गया, वहाँ से रिजेक्शन लिया। फिर ये एंट्री कैंडल के पास आया थोड़ा बहुत, इसके पास आके यहाँ से फिर से बाइंग गया। कितना इजी है। अब टारगेट के मार्केट के पास ये था, देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया है। ये देखो एक भी कैंडल क्लोज नहीं किया, वहाँ से रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, वहाँ से ही मार्केट डाउन फिर से। ये पिछला पेंडिंग टारगेट, यहाँ से रिजेक्शन। अभी ये पेंडिंग टारगेट हो गया, यहाँ पर इसको आना चाहिए था, ये इसके पास गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन। अब मार्केट को यहाँ जाना है तो कौन डॉट लेवल के पास से जाएगा, या तो यहाँ से ऊपर जाता है या तो फिर इसके आसपास से ऊपर जाता है। मैंने कोई तो लेवल के पास से ही जाएगा, ये नहीं कि बीच में से कहीं से भी चल जाए। या तो यहाँ से जाए या इसके पास से जाए, किसी भी लेवल के आसपास से जाएगा। ये देखो वहाँ पर टारगेट कंप्लीट किया, फिर वहाँ से भी रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन। किस दिन का मार्केट खत्म हुआ यहाँ? 3:25 3:30 ये मार्केट ने खत्म हो गया। जब एक कंप्लीट मूव हो गया 2 दिन का, तो तीसरे दिन भी क्या होगा ये भी पता करते हैं। तीसरे दिन मार्केट कहाँ ओपन हुआ? 3/9/15 कहाँ है? 9/15 ये रहा। ये रहा 9/15। 9/15 देखो यहाँ पर ओपनिंग देखेंगे, यहाँ ओपनिंग दिखाता है। यहाँ रखेंगे क्रॉसओवर, तो इसका ओपनिंग है
17,767.35। इसका कैंडल इम्पोर्टेड कौन सा होगा? 17,767.35। तो इसका है 8 नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट। 8 नंबर कैंडल कौन सा होगा इसका? आठ नंबर कैंडल कौन सा होगा इसका? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये इसका कैंडल क्लोज ये यहाँ किया। पहले ही पता चल जा रहा है कि 8 नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट है, तो बस 8 नंबर कैंडल तक वेट करना है मार्केट में, वहाँ से कैंडल को पकड़ लेना है। हाई ब्रेक करेगा तो ये छोटा सा ये कैंडल इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कैंडल इम्पोर्टेंट कैंडल, इसका क्लोजिंग ये है, इसका नीचे स्टॉप लॉस ये लो है। पहला टारगेट 1:1, 1:1 को यहाँ ब्रेक किया है। ये देखो 1:1 को इसको ब्रेक कर दिया मार्केट, तो अब तो कंफर्म हो गया कि 1:2 तो जाएगा ही जाएगा। इसको यहाँ से समझते हैं। ये तो कंप्लीट कर दिया 1:1, तो यहाँ पर ब्रेक है। ये देखो ये वाला कैंडल टारगेट दिया, ये कैंडल टारगेट दिया, दूसरा कैंडल क्लोजिंग कर दिया, तो अब कंफर्म पता है कि 1:2 जाएगा ही जाएगा। ये इसका 1:2 इसका टारगेट है। तो यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट आया ये लेवल के आसपास।
चलो 1:2 दिया। ये देखो यहाँ कंप्लीट किया, यहाँ कंप्लीट किया, यहाँ से रिटेस्ट हिट करते हैं, मार्केट डाउन, फिर यहाँ से 1:3। जब इसको ब्रेक किया तो 1:3 जाएगा। वन इस तो थ्री रहा। वन थ्री दिया, वहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से 50% कहाँ गया। ये दोनों लेवल के 50% से रिजेक्शन। या 1:3 इसको जाना ही है, चाहे कहीं से रिजेक्शन लेके जाए। ये यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से अप गया, फिर यहाँ से रिटेस्ट आया, फिर यहाँ से अप गया। ये 1:3 कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट किया, इसको तोड़ा भी तो 1:4। ये लो, इसको कंप्लीट किया, इसको तोड़ भी दिया। अब इसका टारगेट हो गया ये देखो यहाँ से रिजेक्शन 1:4। है कोई इतना है डॉट पॉइंट लेवल तक, इसका यहाँ से रिजेक्शन। इसको ये तो अगला दिन हुआ, बट इसको यहाँ तोड़ा तो इसका टारगेट ये था, ये टारगेट यहाँ तक आया। अब अगला दिन क्या होगा ये तो देखना पड़ेगा, आगे का क्या होगा। 5 इसको नहीं काम करेगा, इसका काम यहाँ तक था 1:4 था, ये 1:3 1:4। अब इस दिन को देखते हैं, इसके अगले दिन अब क्या होगा। यहाँ से न्यूज चालू हो गया लगभग, ये कंप्लीट है। इसका नहीं, इसका टारगेट तो पेंडिंग में था, पिछला दिन का टारगेट पेंडिंग में था। यहाँ भी मालूम हो गया कि अगला दिन अब जाएगा। इस दिन में मालूम है कि अगला दिन आपके टारगेट पेंडिंग है, तो अब जाना चाहिए। यह है इसका ओपनिंग, ये ओपनिंग इसका देखता है। इसका हो गया 17,813.10, 17,813.10 12, 3 नंबर कैंडल। 3 नंबर कैंडल इम्पोर्टेंट है इस दिन का।
फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रहा। थर्ड नंबर कैंडल का ब्रेकआउट कहाँ है? अपसाइड। इसके ऊपर ट्रेड अपसाइड, इसके नीचे ट्रेड डाउनसाइड, इसके नीचे ट्रेड आया भी, कैंडल क्लोज नहीं किया, यहाँ से ही अप गया। तो यहाँ से इसका कैंडल क्लोजिंग, चलो टारगेट देखते हैं, कहाँ टारगेट है इसका। ये रहा एंट्री, ये रहा स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 1:1। अब इतना बड़ा टारगेट देगा? इसका 50% टारगेट करना होगा। ये 50% टारगेट। कभी कभी ये होता है, जब स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा हो जाता है तो मार्केट माने कि बहुत कम स्टॉप लॉस के आसपास आने की कोशिश करता है। अब बड़े प्लेयर तो यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, लिए हैं लेने, अगर ट्रेड लिए भी होगे तो यहाँ से एंट्री के बाद कुछ पॉइंट दिया होगा, 5-10 पॉइंट, वहाँ से रिजेक्शन ले लिया, एक लेवल से रिजेक्शन ले लिया है। तो यहाँ पर एक सोचने की बात ये होता है कि मैंने मार्केट में जो बड़े प्लेयर है यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। मानिए ये तो ट्रेड वो भी देख लेंगे, हाँ यहाँ से यहाँ तक मार्केट टारगेट है, ये टारगेट देना चाहिए, ये टारगेट देना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसके लिए मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट देगा। देखो यहाँ रिटेस्ट दिया, लेवल के आसपास ही रिटेस्ट रहेगा, ये नहीं कि लेवल के बाहर आएगा। जहाँ भी लेवल के आसपास में कोई रिटेस्ट देख रहा है, व्यू है कि अपसाइड का ट्रेड है, यहाँ से उठा लो। ये देखो यहाँ पहला 50% टारगेट दिया, वहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, यहाँ डॉट लेवल से सपोर्ट लिया, ये देखो ये डॉट लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट अप गया। टारगेट तो हमारा ये है, क्या टारगेट पास किया? देखो टारगेट हिट, टारगेट हिट, फर्स्ट टारगेट हिट। अब टारगेट 1:1 टारगेट था, वो तो हिट हो गया, 1:2 देना चाहिए इसको। 1:2 देखा, 1:2, ये रहा 1:2। इसमें कोई एनालिसिस करने की बातें नहीं है, न डे देखना है, न 10 मिनट कैंडल देखना है, न 20 मिनट, न 30 मिनट, न एक दिन का, कोई दिन का मैंने कि पिछला कितना हिस्ट्री रहे उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये हमारा कैंडल नहीं बता देगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। हाँ अगर अच्छे से एनालिसिस करना है तो पीछे का मैंने बड़े टाइम टाइम पर देख कर व्यू लगा सकते हैं। हाँ मार्केट यहाँ से गिरने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उतना देखने की जरूरत नहीं है।
मार्केट को पता है, एक दिन पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट क्या होने वाला है, या उसी दिन ही पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। ये देखो, ये टारगेट दिया, इसको कंप्लीट किया, इसको तोड़ा भी, इसका थर्ड टारगेट हो गया ये, और ये टारगेट का 50% भी लेंगे, क्या कि बड़ा टारगेट है तो इसमें बड़ा बड़ा टारगेट होने के बाद मार्केट का रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन कर सकता है। ये 50% टारगेट, ये देखो, ये 50% से रिजेक्शन लिया अभी, फिर अब दिया इसका भी टारगेट हिट कर दिया, इसका टारगेट हिट कर दिया तो 1:3 जाएगा अब। ये है 1:3, साला कितना मार्केट जाएगा, ये देखो क्या ही हुआ मार्केट में। ये था 50%, यहाँ से हल्का रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर इसको तोड़ा 1:2, उसके बाद 1:3, मार्केट बंद हो गया इधर ही कहीं। जब पता है कि मार्केट के टारगेट ये है, दूसरे दिन वह उसके आसपास ओपन हुआ मार्केट, और यहाँ से मार्केट बंद, दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ, इसको ब्रेक किया है, लेकिन अब इसके दिन हम जाएंगे, इसके दिन देखेंगे कि मार्केट क्या हुआ, उस दिन का ट्रेड फाइंड करेंगे। यह है फ्राइडे का, इसका ओपनिंग देखेंगे पहले। इसका ओपनिंग है 17,950.40। सत्रह 950.40। इसका इम्पोर्टेंट कैंडल हो जाएगा 3, 1, 4, 1, 5, 5 नंबर कैंडल है इसका। 5 नंबर कैंडल कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, ये 2, 4, 1, 5, ये वाला कैंडल इम्पोर्टेंट है। ये देखो, अब क्या होगा इस दिन का मार्केट का, कैसे एनालिसिस करेंगे? इसका ब्रेकआउट कर दिया है ये, नहीं किया। 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर कैंडल का ब्रेकआउट डाउन साइड हुआ यहाँ पे, यहाँ पर ही ब्रेकआउट हुआ। वन इस टू वन दिया, ये दो 1:1 कंप्लीट, मार्केट वहां से रिवर्सल। मतलब ये हुआ कि अगर ये पता है कि हमारा कैंडल है 5 नंबर कैंडल है, इसका जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड जाएंगे। इसका ब्रेकआउट हुआ, ये इतना बड़ा कैंडल ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट के बाद
ऐसे तो ट्रेड यहाँ से बनेगा, तो यहाँ से तो कोई ट्रेड का लॉजिक ही नहीं है। कौन ट्रेड लेगा इतना बड़ा थी, इतना बड़ा स्टॉप लॉस के साथ यहाँ है स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस आ जाएगा, कोई ट्रेड नहीं ले पाएगा इसको। अगर इतना लॉजिक निकल रहा है तो इसको लेवल के अनुसार ट्रेड करेंगे ना। नहीं, ऐसे तो ये वाला कैनल क्लोज किया, ये वाला कैनल बॉडी क्लोज किया है, वीक नहीं किया। वीक तो एक कैनल किया, यहाँ पे ट्रेड का कोई मायने मतलब ही नहीं है, नहीं ले पाएंगे इसका ट्रेड। डाउन साइड को ट्रेड नहीं बनेगा, यही एक कैंडल क्लोज किया है इतना बड़ा, एंट्री यहाँ पड़ी से इसका क्लोज छोटा कैंडल क्लोज करता था तो एंट्री यहाँ से उठ जाता, लेकिन इतना बड़ा कैंडल क्लोज किया, एंट्री तो लेंगे ही नहीं। जब एंट्री मिस हो गया तो डॉट लेवल के आसपास देखेंगे ट्रेड। यहाँ भी देखो, यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखा है, यहाँ पे सपोर्ट दिखा है। अब कैंडल के हिसाब से देखेंगे तो ये देखो 4 नंबर कैंडल ये रहा, इसका ब्रेकआउट ये किया, यहाँ से लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस ये, टारगेट 1:1। ये रहा 1:1, कहाँ गया 1:1? ये देखो यहाँ से अब, यहाँ से रिएक्शन थोड़ा सा, यहाँ से भी अब इसका 1:1 ये है। वन इस्ट वन को ब्रेक किया है कैंडल, 1:1 के बाद 1:2, ये रहा 1:2। इसको भी ब्रेक किया है, तो बवाल हो गया मार्केट। 1:3 ये रहा 1:3। इसका बंद कहाँ होता मार्केट इस दिन का? 3:15। 1:3 ब्रेक, 1:3 ब्रेक, 1:4, ये रहा 1:4, इसको भी ब्रेक 1:5। देख लो सामने, ये है 1:5, कहीं मार्केट गया है। कंप्लीट एनालिसिस हो गया ये।
डेली प्रॉफिट है, कुछ तो कुछ पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। इतना बड़ा ट्रेड है, इसमें 10 पॉइंट 15 पॉइंट डेली निकलना है इजी, बहुत आसान है। देख लो सब सामने है, बस सही ट्रेड एंट्री लेना है, उसके बाद तो ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट क्या नहीं होगा। बस सही ट्रेड पकड़ना है बस, और कुछ नहीं है। सही ट्रेड पकड़ाएगा, ट्रेड प्रॉफिट विन होगा ही होगा। यूट्यूब पर वीडियो तो बेकार है, दिखा भी नहीं रहा है साफ। बस इसमें पेशेंस का बड़ा रोल है। सही ट्रेड पकड़ने के लिए मार्केट खुद ही बोल देता है कि मैं यहाँ से एंट्री लेने वाला हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा। यहीं रुकना पड़ेगा, जहाँ तहाँ ट्रेड लेने से बढ़िया है रुक जाओ। और ट्रेड मिलेगा तो हमेशा डॉट पॉइंट पे, या तो वहाँ से डू डाई के सिचुएशन पर मिलेगा, या तो वहाँ से मार्केट गिरेगा या तो मार्केट वहाँ से उड़ेगा। चलो इसको बंद करते हैं। 50 मिनट का वीडियो हो गया।